दिल्ली के अंदर पूर्वांचल समाज को सम्मान देने और उनको बसाने का काम किया है। मुझे आज भी याद है 2013 में दिल्ली में उत्तर प्रदेश से और बिहार से बहुत लोग आते हैं। मोटे मोटे तौर पे दो कारण से आते हैं, एक नौकरी की तलाश में आते हैं और एक स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते हैं। अक्सर गरीब तबके के और लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं। जब वो दिल्ली आते हैं उनके पास पैसा नहीं होता, गरीब होते हैं। दिल्ली में किराए बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से वो रेगुलराइज्ड कॉलोनीज के अंदर, बड़ी बड़ी कॉलोनीज के अंदर किराए पे मकान नहीं ले सकते, तो वो कच्ची कॉलोनियों में जाते हैं और कच्ची कॉलोनी में या तो कोई घर खरीद लेते हैं या वहां पे किराए पे रहते हैं, क्योंकि वहां पे सस्ता है। कच्ची कॉलोनियां जितनी है दिल्ली के अंदर, 1797 जो कच्ची कॉलोनियां हैं, इनमें आप देखेंगे 80 से 90% रहने वाले लोग आपको पूर्वांचल समाज के मिलेंगे। आज भी मेरे को याद है 2013 का चुनाव। 2013 में जब मैं कच्ची कॉलोनियों में जाता था, यहाँ गोडे गोडे तक, घुटनों तक पानी रहता था, कीचड़ रहता था, आप गलियों में चल नहीं सकते थे। पानी की कोई निकासी नहीं थी, पीने का पानी का कोई सिस्टम नहीं था, कोई सीवर सिस्टम नहीं था, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, कोई सड़कें नहीं थी, कोई गलियां नहीं थी, कोई नालियां नहीं थी, कोई अस्पताल नहीं थे, कोई स्कूल नहीं थे, कुछ नहीं था कच्ची कॉलोनी के अंदर। बस किसानों ने अपनी जमीनें काट काट के, बिल्डर्स ने जमीनें काट काट के और बेच दी थी गलत तरीके से। उन हालातों के ऊपर ये लोग रहते थे। और 2015 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने अफसरों को बुलाया, मैंने कहा हमें यहाँ सड़कें बनानी है, नालियां बनानी है, हमें इनको इज्जत की जिंदगी देनी है। तो अफसरों ने कहा ये काम नहीं हो सकता। मैंने पूछा क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के ऑर्डर है कि कच्ची कॉलोनी में विकास नहीं किया जा सकता। उन सारी अड़चनों को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को, केंद्र सरकार के ऑर्डर्स को, हमने सारी अड़चनों को पार करके और कच्ची कॉलोनियों में विकास करना चालू किया। दिल्ली में 1797 कच्ची कॉलोनियां हैं, आज 1650 कॉलोनियों के अंदर हमने पानी पहुंचा दिया है, पानी की पाइपलाइन डाली है। हमने 10,000 किलोमीटर की सड़कें और गलियां बनाई हैं कच्ची कॉलोनियों के अंदर। हमने 6800 किलोमीटर की नालियां और सीवर डाले हैं कच्ची कॉलोनियों के अंदर। हमने 4000 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन डाली है कच्ची कॉलोनियों के अंदर। हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं कच्ची कॉलोनियों के अंदर। हमने उनको सम्मान की और इज्जत की जिंदगी दी है। पहले कच्ची कॉलोनियों में लोग कहते थे कि हमारे घर में रिश्ता करने कोई नहीं आता क्योंकि हमारे घर के आसपास का माहौल इतना खराब है। आज लोगों के अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। जहां पहले कच्ची कॉलोनियों में जमीन का रेट 3000 रुपए गज था, आज वो 1 लाख रुपए गज छू रहा है मात्र 7-8 साल के अंदर। तो दोस्तों, ये मैं पूर्वांचल के लोगों को कहना चाहता हूं कि हम आपके नाम किसी हालत में नहीं कटने देंगे। आपको सम्मान दिया है हमने, आपको सम्मान की जिंदगी देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कोई बीजेपी वाला अगर आपके घर आए उसको अपना नाम मत बताना, उसको अपनी डिटेल्स मत बताना, अपना वोटर कार्ड मत दिखाना, किसी बीजेपी वाले के साथ संपर्क मत रखना। कोई भी बीजेपी वाला आएगा, वो हो सकता है आपके नाम कटवाने के लिए आपसे आपका नाम और वोटर कार्ड डिटेल मांग रहा है, और नाम चेक करते रहना। कुछ दिनों के बाद इस बात को हम दिल्ली के घर घर लेके जाएंगे। हर पूर्वांचल समाज के व्यक्ति के घर आम आदमी पार्टी जाएगी और नड्डा साहब का ये वीडियो सबको दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से दिल्ली के अंदर पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश रच रही है। दिल्ली आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में जाएगा और थोड़े दिन के बाद संजय सिंह पूरी दिल्ली के अंदर यात्रा शुरू करेंगे। जितनी पूर्वांचल कॉलोनियां हैं, सभी पूर्वांचल कॉलोनियों में जाएंगे, वहीं रात्रि को प्रवास करेंगे और पूर्वांचल समाज के लोगों को भाजपा की इस साजिश के खिलाफ एकजुट करेंगे। मैं अब संजय सिंह जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें।